नमस्कार। आज की वीडियो में हम आपको अपनी 2 वर्ष पुरानी घर पर बनाई हुई इलेक्ट्रिक साइकिल का रिव्यू दिखाने जा रहे हैं। आइए उसके रिव्यू के पहले उसकी राइडिंग भी कर लेते हैं। हम आगे निकल चुके हैं और वीडियोग्राफी के लिए पीछे से एक बाइक राइडर हमें फॉलो करेगा। और टनल के इस भाग में 18 से 20 डिग्री की चढ़ाई है और यहाँ हमारी साइकिल की स्पीड कुछ कम हो जाएगी, इसलिए हम इस चढ़ाई के कुछ हिस्से तक साइकिल को पैडल का सपोर्ट देंगे। और फिर मोटर की सेफ्टी के लिए भी यह ज़रूरी है। बस हम कुछ ही सेकंड तक साइकिल को पैडल का सपोर्ट देंगे और बाकी चढ़ाई साइकिल खुद ब खुद चढ़ लेगी। अब हम साइकिल को पैडल का सपोर्ट देना छोड़ दिए हैं और टनल से बाहर निकलते ही हमारी साइकिल फिर से 28 से 30 किलोमीटर का स्पीड ले लेगी। फुल स्पीड पकड़ने में से 5 से 10 सेकंड का समय लगता है। अभी हम 10 डिग्री की चढ़ाई को पार कर रहे हैं बड़े ही आराम से, बिना पैडल सपोर्ट के। अभी हमारी साइकिल की स्पीड 28 किलोमीटर है और ढाल मिलते हैं इसकी स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। साइकिल को छोड़कर इसके बाकी सभी नेसेसरीज जैसे इलेक्ट्रिक पार्ट, बैटरी, चार्जर, मोटर, कंट्रोलर, कन्वर्टर आदि को ऑनलाइन मंगाने में हमें कुल 18,000 रुपये खर्च करने पड़े हैं। एक चार्ज में हम इस पर 25 से 28 किलोमीटर तक का सफ़र करते हैं। अब तक हम इसकी बैटरी को 370 बार चार्ज कर चुके हैं और इस तरह यह साइकिल 9,000 किलोमीटर से अधिक का सफ़र तय कर चुकी है। हमें उम्मीद है कि इसकी बैटरी 5-6 हज़ार किलोमीटर और चल सकेगी। 18,000 रुपये में 15-16 हज़ार किलोमीटर की दूरी तय करना कोई महंगा सौदा नहीं है। अब हम ब्रिज के ऊपर होंगे और ब्रिज के समाप्त होने पर 200 मीटर तक 30-35 डिग्री की ज़बरदस्त चढ़ाई है। यहाँ भी हम साइकिल को पैडल का सपोर्ट देंगे। यहाँ पर बाकी सभी वाहनों की स्थिति कुछ ढीली हो जाती है। इस चढ़ाई को हम बड़े ही आराम से 1 मिनट में चढ़ लेते हैं और इस समय भी साइकिल की स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। आप देख रहे हैं बड़े ही आराम से साइकिल को पैडल का सपोर्ट दे रहे हैं। अब हम एक हाथ से ही साइकिल के हैंडल को पकड़ेंगे और पैडल भी सपोर्ट देंगे। आप देख रहे हैं हम एक हाथ छोड़ दिए हैं और एक हाथ से ही साइकिल को सपोर्ट दे रहे हैं। अब हम चढ़ाई पार करने ही वाले हैं। इसकी खूबियों और कमियों को आपने अब देख लिया है और इसके बाकी स्पेसिफिकेशन पर हम चर्चा रुक कर करते हैं। जहाँ तक इसके लोडिंग कैपेसिटी का सवाल है तो 24 से 36 वोल्ट और 350 वाट तक की इलेक्ट्रिक साइकिल सिंगल व्यक्ति के लिए ही होती है। यही कारण है कि साधारण इलेक्ट्रिक साइकिल में कैरियर भी नहीं होता है। ऐसी साइकिल पर 100 केजी से अधिक का बोझ नहीं डालें तो ही अच्छा रहेगा। चूँकि इस साइकिल में इलेक्ट्रिक वायर कनेक्शन, बैटरी और शॉर्ट करने वाले उपकरण लगे हैं, इसलिए इसे गिरने पड़ने या किसी प्रकार की दुर्घटना से बचा कर रखें। तेज़ धूप इसके बैटरी को नुकसान पहुंचा सकता है और तेज़ पानी इसके मोटर को नुकसान पहुंचा सकता है। इसमें इसका सारा कनेक्शन है और यह है BLDC मोटर जो 36 वोल्ट और 350 वाट का है। आप देख रहे हैं इसके दोनों ऊपरी किनारों पर 18-18 कुल 36 होल बने हुए हैं, जिसमें 13 गेज और 8.5 इंची का स्पोक लगा हुआ है और उसी स्पोक के सहारे 6 केजी का यह भारी भरकम मोटर 26 इंची के साइकिल रिम में अटैच किया गया है। इस मोटर के एक तरफ रिंग में साइकिल का फ्री व्हील लगेगा और दूसरे तरफ जिधर इसके सारे वायर निकले हुए हैं वो इस पाइप से होता हुआ इस बॉक्स तक गया है। इस बॉक्स में ही इसकी बैटरी, कंट्रोलर, कन्वर्टर और बाकी सारा कनेक्शन किया हुआ है। आइए इस बॉक्स को खोल कर देखते हैं। यह है 36 वोल्ट और 350 वाट का BLDC कंट्रोलर जो gogoa1.com कंपनी का है। सभी नेसेसरीज के वायर इस कंट्रोलर के अलग अलग वायर से जुड़ेंगे। इसमें किस प्रकार कनेक्शन करना है इसका डायग्राम या इंडिकेशन आपको कंपनी के द्वारा दे दिया जाएगा। और यह है 12 वोल्ट का DC to DC कन्वर्टर। लाइट, हॉर्न और इंडिकेटर के लिए यह बहुत ज़रूरी है।
और इसे थ्रोटल या एक्सीलेटर कहते हैं। इससे आप साइकिल के स्पीड को कम या अधिक कर सकते हैं। इसके वायर को भी हम इस पाइप के द्वारा इस बॉक्स तक ले गए हैं जहां उसका कंट्रोलर है। ये पाइप द्वारा होता हुआ बॉक्स में रखे गए कंट्रोलर में गया है। ये रहा उसका वायर कनेक्शन। और थ्रोटल के दूसरे हिस्से का वायर भी इसी तरह पाइप से होता हुआ कंट्रोलर तक गया है। और ये है इसका ब्रेक लीवर। यह ऑटो कट ब्रेक लीवर है। आप जैसे ही ब्रेक अप्लाई करेंगे मोटर का पावर ऑफ हो जाएगा और जैसे ही ब्रेक छोड़ेंगे मोटर का पावर ऑन हो जाएगा। दोनों ब्रेक लीवर का कनेक्शन इसी पाइप के द्वारा कंट्रोलर तक गया है। अगर आपके पास ऑटो कट ब्रेक लीवर नहीं है तो आप एक्सीलेटर को जीरो करके साइकिल में लगे किसी भी ब्रेक का यूज कर सकते हैं। और मोटर और इस इलेक्ट्रिक साइकिल के सिस्टम को ऑन ऑफ करने के लिए इसमें एक की स्विच भी लगा हुआ है जहां से आप साइकिल को ऑन ऑफ कर सकते हैं। की स्विच का एक वायर यहाँ से होता हुआ कंट्रोलर तक आया है। ये रहा उसका कंट्रोलर जिसमें एक वायर लगेगा और दूसरा वायर कन्वर्टर में जाएगा। हमने अपनी साइकिल में हॉर्न भी लगाया है और ये है उसका वायर जो इस पाइप के जरिए होता हुआ इस बॉक्स में रखे हुए कन्वर्टर और कंट्रोलर तक गया है। और ये है हॉर्न का पुश बटन स्विच जिसे अप्लाई करने पर हॉर्न आवाज़ करती है। अब बात आती है इलेक्ट्रिक साइकिल के पूरे सिस्टम को पावर देने की। तो आपकी मोटर जितने वोल्ट की होगी उतने ही वोल्ट की बैटरी इसमें काम करेगी। हमने इसमें 36 वोल्ट और 12 एम्पियर की लिथियम बैटरी को लगाया है और इसे चारों ओर थर्माकोल से इस तरह बैलेंस किया गया है कि जर्किंग और ठोकर में वह हिले डुले नहीं। हम बैटरी निकाल तो नहीं सकते हैं किंतु उसका सैंपल हम ज़रूर दिखा सकते हैं। और यह है बैटरी का चार्जिंग सॉकेट। इसे हम कवर कर दिए हैं प्लास्टिक के ढक्कन से और यह है वो बैटरी जो इस बॉक्स के अंदर रखा गया है। आप अपने बजट के अनुसार लीड एसिड बैटरी भी यूज कर सकते हैं। और यह है हमारी लिथियम बैटरी का चार्जर जो 36 वोल्ट और 3 एम्पियर का है। यह 2 घंटे में हमारी बैटरी को चार्ज कर देता है। यह है चार्जर का सॉकेट जो बैटरी के सॉकेट से कनेक्ट होगा। अब आइए बात करते हैं इलेक्ट्रिक साइकिल की क्या क्या खामियां हैं और इसमें क्या क्या कमियां हैं। ये तो हम पहले ही बता चुके हैं कि इसे गिरने पड़ने या दुर्घटना से तथा तेज़ धूप और तेज़ बारिश से बचा कर रखें। इसके अलावा अगर इसका स्पोक किसी कारण से टूट गया तो उसका 1-2 पीस मिलना मुश्किल है। उसका पूरा सेट ही आपको ख़रीदना होगा। अगर इसके कंट्रोलर में कोई ख़राबी आ जाती है तो भी उसे पूरा बदलना होगा। अगर आपका ऑटो कट ब्रेक लीवर ख़राब हुआ तो वो भी सिंगल पीस मिलना मुश्किल है। और ये जो थ्रोटल है ये भी आपको बहुत ही मुश्किल से मिलेगा। इसके सभी पार्ट्स पर कंपनी आपको मात्र 6 महीने की ही वारंटी देती है। और इसकी एक और सबसे बड़ी कमी है सेफ्टी की, क्योंकि साइकिल की स्पीड 25-30 के बीच होती है। इसके लिए ज़रूरी है कि अगले फोर्क को मजबूती दी जाए, लेकिन अभी तक किसी भी इलेक्ट्रिक साइकिल कंपनी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया है। इसका उपाय आपको ही करना होगा। आप इस तरह की सेफ्टी रड लगाकर ही साइकिल चलाएं, क्योंकि यह फ्रॉक इसने इतने स्पीड को झेल पाने में सक्षम नहीं है। अगले फ्रॉक पर आप हमेशा ध्यान देते रहें। आप देख रहे हैं तेज़ स्पीड के कारण हम खुद एक बार दुर्घटना का शिकार हुए हैं और हम नहीं चाहते हैं कि आपके साथ भी ऐसा हो।
इसीलिए अच्छी क्वालिटी का सेफ्टी रड ही अगले फ्रॉक के पास लगाएं और सुरक्षित रहें। हमने 2 वर्ष तक अपनी खुद की बनाई इलेक्ट्रिक साइकिल टार्जन 1 को लगातार चलाया है। इस दौरान हमने टार्जन 1 में जो भी कमी महसूस किया उसे दूर करने के लिए हम एक दूसरी साइकिल भी बनाने जा रहे हैं, जिसे हम टार्जन 2 का नाम देंगे। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल और वीडियोज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि हमारी वीडियो बनाते ही वो आप तक पहुंच जाए। अगर आपका प्यार और आपका सहयोग, आशीर्वाद मिला तो हम जल्द ही टार्जन 2 को बनाने में सफल होंगे। यह है हमारी टार्जन 1 साइकिल और ये है हमारी टार्जन 2 के लिए खरीदी गई टाटा स्कॉर्पियन साइकिल। इसमें 2 सॉकर लगे हैं। एक सॉकर इसके सेंटर में है, जबकि दूसरा सॉकर इसके फ्रंट फ्रॉक में है। देखते हैं टार्जन 2 जर्किंग और ठोकर को झेल पाने में और टार्जन 1 की कमी को पूरा कर पाने में कहाँ तक सफल होता है। इसके लिए इलेक्ट्रिक कन्वर्सन किट आते ही हम उसकी अनबॉक्सिंग सबसे पहले आपके सामने ही करेंगे। इस वीडियो में आप सबों ने हमारा साथ दिया, इसके लिए एक बार फिर से आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन फिर से आग्रह है कि हमारे चैनल और वीडियोज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, ताकि वीडियो बनाते ही वो आप तक खुद ब खुद पहुंच जाए। अगली वीडियो तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।